लड़कों का। हाँ अंदर अंदर। कपड़ा देखना 4 साल 5 साल के बच्चे का। हाँ गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बाज़ार पहुंच गई हूं। बाज़ार में मुझे लेना था अपने बच्चों का सामान और कुछ कपड़े भी ख़रीदने थे। ज़्यादा सामान तो नहीं लेना था, थोड़ा बहुत लेना था, पर बच्चों का लेना था, इसलिए बच्चों को ले जाना ज़रूरी था। और ठंडक बहुत ज़्यादा थी, मतलब बारिश रात में बहुत ज़्यादा हुई और फिर हवा भी बहुत तेज़ चली, मतलब रात भर लाइट गायब रहा। लाइट की वजह से काफ़ी दिक्कत हुई। तो ये कपड़े मैं देख रही थी और मुझे काफ़ी महंगे लग रहे थे। इतना महंगा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और लगभग 900 तक के कपड़े दिखा रहे थे, 900 800 के ऐसे ऐसे आसपास के कपड़े दिखा रहे थे। मुझे पसंद भी नहीं आ रहा था और काफ़ी महंगा भी था, तो मुझे इतना महंगा लेना नहीं था। तो मैं इन कपड़ों को देखी, नहीं पसंद आया तो मैं दूसरी दुकान पर गई। दूसरे दुकान पर मैंने कपड़े लिए। और चूँकि यहाँ ये बड़ी सी दुकान थी, तो बड़ी सी दुकान पर लोग पहले महंगे महंगे कपड़े दिखाना शुरू। मैंने उनसे मांगा कि मुझे स्वेटर वाला नहीं चाहिए, कोटी वाला नहीं चाहिए, प्लेन चाहिए जो बच्चों को पहनने में आसानी रहे, क्योंकि एक महीने बाद फिर गर्मी ही शुरू हो जानी है, तो स्वेटर वेटर ले करके क्या करना। और बच्चों के पास वैसे भी काफ़ी होता है, तो मैं कुछ हल्का सा लेना चाह रही थी, पर उनके पास था नहीं। तो मैं पहुंच आई हूँ दूसरी दुकान पर। तो यहाँ मैंने देखा, यहाँ बहुत सारे कपड़े मैंने देखे। तो काफ़ी, ये मतलब बहुत बड़ी दुकान नहीं थी, लेकिन काफ़ी अच्छा था दुकान। यहाँ कपड़े भी बहुत अच्छे अच्छे दिखा रहे थे, पर मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि यहाँ भी पहले इन्होंने बहुत महंगे महंगे कपड़े दिखाए, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे, लेकिन मुझे वो भी पसंद नहीं आया, क्योंकि कपड़े थोड़े बड़े भी लग रहे थे और कलर भी थोड़ा फीका फीका सा था। तो मुझे कुछ ऐसा कलर चाहिए था जो बच्चे के ऊपर खिले। हालांकि इन सब का भी कलर बहुत ही अच्छा था, पर मुझे कुछ अलग टाइप का कपड़ा चाहिए था, जो कि सिर्फ प्लेन सिंपल में रहे, अंदर से उसको पहना दो, ऊपर से स्वेटर पहना दो, क्योंकि मुंडन है। तो मुंडन में बच्चों के बाल बाल छिले रहते हैं, तो काफ़ी दिक्कत होती है पहनाने में भी। तो अच्छा लग रहा था, सारे कपड़े अच्छे लग रहे थे इनके। यहाँ तो सब कपड़े मुझे पसंद आ रहे थे। ये येलो वाला भी मुझे पसंद आ रहा था, पर येलो एक बार मैं उसको दे चुकी हूँ, दोबारा फिर मैं इसके लिए येलो नहीं लेना चाह रही थी। तो मुझे ये रेड वाला भी पसंद आ रहा था, मैंने रेड वाला ले लिया था। तो इन्होंने कई सारे कपड़े मैंने देखे, लेकिन सभी अच्छे थे, ऐसा नहीं कह सकते। मेरे बजट में नहीं था इन सब में, इन सब का रेट थोड़ा महंगा था। तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा और हल्के रेंज में दिखाइए, जो मेरे बजट में हो। तो उन्होंने दिखाया, तो मैंने फिर लिया। ये बच्चों को बहुत पसंद आ रहा था कि मम्मी इसको ले लो, मम्मी इसको ले लो, पर मुझे कलर थोड़ा इसका डार्क लग नहीं था, तो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने ये रेड वाला ले लिया। उसका पैंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा था और कपड़े भी मेरे रेंज में आ गए थे, तो मैंने ले लिए। ये रेड वाले मुझे काफ़ी पसंद आया। इसका पैंट भी बड़ा अट्रैक्टिव था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बाज़ार में तो भीड़ काफ़ी थी, ऐसा नहीं है। लोग को बीमारी लेकर के अगर आदमी बैठा रहे, तो कब तक बाहर ना निकले, कब तक क्या करे। तो ये मुझे पसंद आया, ये वाला मैंने लिया था, ये रेड। और ये पैंट मैंने रात में आप लोग को दिखाया, घर चल के दिखा के भी बताऊंगी आप लोगों को। तो कपड़े काफ़ी अच्छे थे, बहुत सारे कपड़े थे जो लेने लायक थे। एक और भतीजे का लेना था, लेकिन अभी उसका पड़ा नहीं है, तो अभी फालतू में पैसा फंसाने से क्या फ़ायदा, तो मैंने नहीं लिया। मैं थोड़े से ही कपड़े एक ही कपड़े लेकर के चली आई, और एक अंडरवियर ले ली थी और तौलिया बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चों को 5 कपड़ा चाहिए ही होता है। मुंडन है तो 5 चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा ही चाहिए। 2-3 में नहीं काम चल सकता, क्योंकि पूरा सेट उसी को हम पहनाना था। बुआ का ही कपड़ा पहनते हैं बच्चे हम लोग के यहाँ मुंडन में। तो जो कपड़े लूँगी मैं पूरा उसको नीचे से लेकर के पैर तक का लूँगी, जिससे उसको पहनने में दिक्कत ना हो, उसको पहना दूँ मैं पूरा। तो मेरी देवरानी भी साथ में गई हुई थी, वो भी मैंने देख करके पैसे दिए, और उसके बाद में मैं पहुंच गई थी दूसरे दुकान पर, जहां मुझे थ्रेडिंग बनवाना था, थ्रेडिंग बनवाने के लिए। लेकिन वो उनको पसंद नहीं आ रहा था, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, यहाँ रिकॉर्ड मत करिए। तो हम लोगों ने बंद कर दिया। काफ़ी मतलब उनको पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत थी, वो मना कर रही थी। तो हम लोग नहीं रिकॉर्ड किए, थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किए, और उसके बाद मैं बैठ गई थी बनवाने।
अपना थ्रेडिंग बनवाने के बाद मैं चली गई थी दूसरी दुकान पर, और भी सामान बच्चों के स्लीपर वगैरह लेने थे। स्लीपर लेने के लिए मुझे कई दुकानों पर भटकना पड़ा, क्योंकि मेरे साइज़ का स्लीपर मिल नहीं रहा था। मेरा पैर थोड़ा बड़ा है तो काफ़ी मुझे दिक्कत हो रही थी। तो मैं यहाँ पहुँची थी तौलिया लेने। बच्चे का तौलिया नहीं मिल रहा था मुझे, छोटा वाला मिल रहा था तो बड़ा वाला था जो बड़े लोग यूज़ करते हैं, तो वो मुझे लेना नहीं था। मुझे कुछ हल्का सा लेना था जो बच्चे को सर पे बांधा जा सके, क्योंकि ठंडक है, ठंडक में बच्चे ऊनी कैप लगाते हैं, लेकिन सर पोंछने के लिए तो कुछ चाहिए। उसका मुंडन हो जाएगा तो बाल पोंछने के लिए कुछ चाहिए, तो मुझे हल्का सा ही वही चाहिए था। मैं वही देख रही थी कि कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा नहीं लग रहा है। तौलिया लेने के बाद मुझे कुछ और भी सामान यहाँ नहीं कुछ और ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ लेना था। यहाँ मैंने एक सामान और देखा था, लिया था, जो कि मेरे थे थोड़े बहुत जो नहीं अपनी दुकान से ले पाई थी, मैं भूल गई थी या छूट गया था, वही सारे सामान मैंने लिए थे। तो सामान लेने के बाद मैं चलूँगी, देखूँगी। बच्चों के स्लीपर में भी अभी ढूंढना ही पड़ेगा कि इनका स्लीपर मिल नहीं था। मेरी बहनी का सैंडल मिल नहीं रहा था, उनको पसंद ही नहीं आ रहा था। कई दुकानों पर देखा मैंने, 2 दुकानों पर देखा तो उनको एक भी नहीं अच्छा लगा, तो मैं दूसरे दुकान पर देख करके ले लूँगी। क्योंकि सैंडल एक ही दिन में पहन के ख़त्म नहीं हो जाता, या लगातार भी पहना नहीं जा सकता। तो कुछ ऐसा लेना था जो 2-4 महीने उनका चल भी जाए, क्योंकि रखे बच्चों को स्कूल खुल जाता है तो रखे ख़राब ही हो जाते हैं, इसलिए मुझे टिकाऊ चाहिए था। तो उसको लेने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर देखने के लिए कि देख लेती हूँ यहाँ भी क्या रेंज में है, कैसे हैं तौलिया वगैरह। अगर मिल जाते हैं तो मैं यहीं से ले लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छे मिल गए थे, मैंने ले लिया था, दिक्कत नहीं हुई थी मुझे, मेरे रेंज में ही था जो मैंने लिया। तो मैं पहुँच गई थी, सामान लेने के बाद मैं आ चुकी थी घर पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो मैं गई थी आज बाज़ार, मेरा पैकिंग शुरू हो गया है। पैक करके मैंने एक बैग यहाँ रखा है और एक बैग वहाँ रखा। अभी कुछ सामान बाकी हैं जिनको पैक करना है, तो मैंने ये बैग लिया है। बैग ही मैंने पहले ही लिया था, लेकिन मैं आप लोग के साथ शेयर करना भूल गई थी, क्योंकि सामान और भी ख़रीदे थे तो मैं उसमें दिखाना आपको भूल गई थी। मतलब बैग काफ़ी अच्छा है, बाहर से तो काफ़ी अच्छा है, पर अंदर से ये थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका जो अंदर कपड़ा लगा हुआ है वो सही नहीं है। वो जो आजकल डिस्पोजल वाला आता है पॉली बैग, वही वाला है। तो मैंने इसको लिया है ये बैग, और ये मेहंदी है लगाने के लिए बालों में। ये चूड़ी ली है मैंने अपनी माँ के लिए, अपनी मम्मी के लिए। और ये ऊन मेरी दीदी थोड़ा सा मांगी थी, घट गया था, तो मैंने ये लच्छे वाला ऊन ले लिया है उनका। ये लच्छे वाला ऊन ले लिया है उनका, ये मांगी थी, उनका थोड़ा सा रह गया था, घट गया था। वो स्वेटर बना रही थी, हाथ से बुन रही थी, तो उनका ख़त्म हो गया था, उन्होंने मांगा था। तो मैं ये कपड़े लेकर के आई हूँ अपने भतीजे के लिए, क्योंकि उसका मुंडन है, तो मुंडन में मुझे उसको कपड़े देने हैं। मुंडन में बुआ के कपड़े ही पहन करके बच्चों का वो होता है, तो ये कपड़े हैं उसके मुंडन के, मैंने लिए हैं। उसको छोटा नहीं पड़ेगा ना, 4 साल तक के बच्चे के लिए। ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा, छोटा नहीं होगा इसको। और मैंने ये लिया है एक उसके लिए, अंडर गारमेंट्स है ये तो, और एक ये तौलिया लिया है मैंने उसके लिए, सर पे बांधने के लिए, क्योंकि उसका मुंडन हो जाएगा, बाल उतर जाएंगे, तो सर पे कुछ लगाने के लिए चाहिए। कैप मैं लेना चाह रही थी, पर कैप मेरे ध्यान से उतर गया, तो मैं यही ले ली कैप। क्योंकि ठंडक है तो गर्मी वाला कैप चलेगा नहीं, और गर्मी वाला ठंडक वाला कैप मैं ले करके क्या करती, क्योंकि बच्चे के पास वैसे ही इतना होता है कैप वगैरह, बच्चे वगैरह खरीदते तो कपड़े होते हैं। और ये कपड़े हैं जो मैं लिए, हमारे यहाँ भागवत भी है, उसमें ये मम्मी दी है न्योता देने के लिए। ये है पैसे मैंने रख लिए हैं इसमें, रोक दिया, दूसरी लोग काटा ही जाता है मछली का। ये मैंने अपने लिए स्लीपर लिया, मेरा स्लीपर टूट गया था इधर पहनने के लिए, काफ़ी अच्छा है। और अपने बेटे के लिए एक स्लीपर लिया मैंने, तो इसका भी टूट गया था, तो वहाँ पहनने के लिए, क्योंकि पुराना मुझे ले जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ले लिया स्लीपर। और एक अपनी बेटी के लिए सैंडल लिया है ये, जो कि उनको बहुत पसंद आया, मैं बहुत खुश हुई सैंडल पा करके। उनका कुछ ना कुछ हमेशा
खरीदाता ही रहता है, इनको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो ये इनका सैंडल है, ये काफ़ी महंगा पड़ा मुझे, लेकिन इनको पसंद आया तो मैंने ले लिया। ये लगभग 800 के आसपास का है इनका सैंडल। मुझे इतना महंगा नहीं लेना था, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे पसंद नहीं आ रहा था तो मुझे मजबूरी में लेना पड़ा। यही सब सामान है, बाकी और सामान को मैं पैक करती हूँ, अगर खोलूँगी तब मैं फिर वीडियो में रिकॉर्ड करूँगी। मैं निकाल नहीं पा रही, मैं सोच रही हूँ कि क्या कपड़े उल्टूँ तो मैं आपको दिखाऊँ। तो मुझे कल है सैटरडे, मुझे परसों जाना है, तो मैं थोड़ा बहुत जो बचा है कपड़े वगैरह प्रेस करने का, तो आज हमारे यहाँ बारिश बहुत तेज़ हुई है और लाइट चली गई है, तो मैं कपड़े प्रेस करूँगी और सारा सामान रख दिया मुझे। ये कल धुलना है, इसको धुलूँगी तो लाइट आएगा। और बाकी मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड। तो यहाँ मैं चेक कर रही थी, जब से चोरी हुई है घर में तब से बहुत डर सा मन रहता है, तो मैं घर में चेक कर रही थी। सारा चेक करने के बाद मैं चलूँगी सोने। आप लोग भी चाहिए सोइए। गुड नाइट।